अगर आप H1B वीजा लेकर यूएस में काम कर रहे हैं या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, तो हाल ही में आए इमिग्रेशन रूल्स ने आपको भी सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। ट्रंप सरकार ने एक नया रूल लागू किया है जिसके तहत हर गैर नागरिक को यूएस में 30 दिन से ज्यादा रुकने पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसकी जानकारी भी हम आपको अपनी वीडियो के जरिए दे चुके हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, यानी कि 30 दिन से ज्यादा रुकने पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो उस पर जुर्माना, जेल और यहाँ तक कि डिपोर्टेशन का खतरा भी हो सकता है। हालांकि यहाँ पर राहत भरी खबर ये है कि इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि H1B वीजा होल्डर्स पहले से ही सिस्टम में रजिस्टर्ड होते हैं, इसलिए उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अलर्ट उन्हें रहना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नया रूल और ये भी बताने वाले हैं कि इसका H1B प्रोफेशनल्स पर क्या असर हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। जनवरी 2025 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 1459। इसके तहत अब यूएस में रहने वाले सभी नॉन सिटीजन्स को फॉर्म G325R भरकर खुद को सरकार के साथ रजिस्टर करना होगा। 11 अप्रैल 2025 से इसे लागू भी कर दिया गया और इस नए नियम के तहत यूएस में मौजूद हर नॉन सिटीजन जिसे 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, उन्हें फॉर्म G325R के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। 14 साल से छोटे बच्चों का रजिस्ट्रेशन उनके माता पिता करेंगे। रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर आपको आपराधिक और दीवानी यानी कि क्रिमिनल और सिविल सजा हो सकती है। ये नियम पुराने हैं, INA सेक्शन 262 में पहले ही मौजूद थे, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन इसे ज्यादा सख्ती से लागू करवा रही है। यहाँ पर अच्छी खबर यह है कि H1B वीजा होल्डर्स और ग्रीन कार्ड होल्डर्स और जो वैलिड टूरिस्ट हैं या फिर जो स्टूडेंट वीजा वाले लोग हैं, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही सरकार के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड होते हैं। मतलब अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं और आप उसे हमेशा अपने साथ रखते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब कोई व्यक्ति अनजाने में अपने डॉक्यूमेंट्स घर पर छोड़ देता है या फिर अगर कागजों में कोई गड़बड़ी होती है। इसलिए वकीलों की सलाह ये है, जो इमिग्रेशन अटॉर्नीज हैं उनकी सलाह यही है कि अपने साथ हमेशा डॉक्यूमेंट्स रखें और डिजिटल डिवाइसेस में भी सावधानी बरतें, क्योंकि CBP ऑफिसर अब फोन, लैपटॉप तक चेक कर सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन रूल के साथ ही ट्रंप सरकार ने एक नया तरीका भी अपनाया है, सेल्फ डिपोर्टेशन यानी कि स्वेच्छा से अमेरिका छोड़ना। अगर आप खुद से यूएस छोड़ते हैं तो आपको जेल नहीं होगी, आपका कमाया हुआ पैसा भी आपको मिल जाएगा और अब वो आप अपने साथ ले जा सकते हैं और फ्यूचर में भी लीगल इमिग्रेशन के लिए आप योग्य हो रहते हैं। लेकिन अगर आप ना तो रजिस्टर करते हैं और ना ही देश छोड़ते हैं तो आपको करीब करीब 1000 से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना हर दिन भरना पड़ सकता है और इसके अलावा हमेशा के लिए आपकी जो यूएस में एंट्री बैन होगी वो तो अलग ही है। सो भारतीय छात्र, वर्कर्स और प्रोफेशनल्स में इन नियमों को लेकर चिंता है। हाल ही में एक भारतीय PhD स्टूडेंट को यूएस छोड़ना पड़ा है और उनका वीजा रद्द कर दिया गया था। OPT यानी कि जो ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, इस पर भी खतरा मंडरा रहा है, जो भारतीय स्टेम छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से अब ज़्यादा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, डॉक्यूमेंट्स को सही से रखना है, नियमों की सारी जानकारी रखनी है और कानूनी सलाह लेने में कोई भी हिचकिचाहट आपको नहीं करनी है। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं मानते हैं, नया रजिस्ट्रेशन रूल नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो सीधे तौर पर आपको डिटेन करके डिपोर्ट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। हालांकि जो H1B वीज़ा होल्डर्स हैं वो ऑलरेडी सिस्टम में रजिस्टर्ड होते हैं, उनको उतने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलर्ट आपको तब भी रहना है और अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने साथ रखने हैं। तो वीडियो में इतना ही, अगली बार हम फिर आएंगे नई जानकारी, नया वीडियो, नया अपडेट लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NBT टेक एड।